प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के पूरे किताब के ट्रेंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आप 70 में 70 की तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही सुनिए, आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अंत तक बने रहना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आज अगर ये टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम में ये टॉपिक आपसे नहीं, आप इन टॉपिक से बोलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है, कौन कौन से टॉपिक है। तो हम चैप्टर वाइज देखेंगे। तो मेरे भाई, ये चैप्टर है पहला, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आप देखेंगे कूलाम का नियम तैयार कर लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं पढ़ लीजिएगा। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, गाउस का नियम, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे और इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। भाई साहब, इतने टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आप गारंटी एग्जाम में आपके शानदार क्वेश्चन बनने वाले हो, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं थ्योरी हो, या आपके न्यूमेरिकल है, सब कुछ यहां से बनने वाले हैं। इसके बाद अगले चैप्टर की बात करें तो स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, वैद्युत विभव एवं विभवांतर पढ़ लेना है, विद्युत आवेश का बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ लेना है, धारिता पढ़ना है, संधारितों का संयोजन पढ़ना है और संधारित में ऊर्जा पढ़ना है। इतने टॉपिक आप पढ़ोगे तो अगर आप चाहते हो 70 में 70 की तैयारी, अगर आप युद्ध में जीतना चाहते हो तो प्यारे साथियों बिल्कुल संभव है। आज इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। अगर आपके इतने सारे टॉपिक तैयार है तो भी कमेंट करिएगा कि हां सर ये टॉपिक हमारे तैयार हैं। तो अगली बात करते हैं धारा विद्युत की बात करते हैं तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में आपको ओम का नियम पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ लेना है, इसके बाद प्रतिरोध तथा ताप का प्रभाव पढ़ लेना है, किरचॉफ का नियम पढ़ना और व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लेना है। इतने टॉपिक को आपको तैयार करना है। अगली बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। तो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व की बात करते हैं। यहां पर आप लॉरेंज बल पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, बायो-सेवर्ट नियम उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे और एम्पियर का परिपथीय नियम एवं उसके अनुप्रयोग पढ़ोगे और इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित गति की बात करोगे। ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 70 में 70 दिलाने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखना भाई। अगली बात करते हैं पांचवें चैप्टर की बात करते हैं, चुंबकत्व एवं पदार्थ की बात करते हैं। तो इसमें आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़ोगे, इसके बाद चुंबकीय आघूर्ण पढ़ोगे और इसके बाद इसके क्या होता है चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ लोगे मेरे भाई, तो आपके यहां से नंबर कहीं भी छूटने वाले नहीं हैं। क्योंकि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। सफलता अगर सफलता पानी है तो टारगेट सेट करो, गोल सेट करो और उस गोल के पीछे दीवाने हो जाओ। और जब तक दीवाने नहीं होगे तब तक दीवानियत नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे साथियों, आपको अपना टारगेट सेट करो, उसके पीछे पागल हो जाओ और आराम से आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली है। ठीक है, अगली बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो मेरे भाई फैराडे के नियम की बात करें हैं, लेंज का नियम होता है और स्वप्रेरण एवं पारस्परिक अंतप्रेरण यानी अन्योन्य प्रेरण की बात आती है और इसके बाद यहाँ पर प्रेरकत्व की ऊर्जा की बात करते हैं। ये टॉपिक का स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जब तक हम हैं और हम आपके साथ हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 यानी प्रत्यवर्ती धारा की बात करेंगे। यहां पर एसी का समीकरण पढ़ेंगे, यानी क्या है आई बराबर बेटा क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ने वाले हैं बेटा। और यहां पर वी इज इक्वल क्या होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, वी इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। फिर इसके बाद एलसीआर परिपथ या आरएलसी परिपथ होता है। इसके बाद अनुनाद की बात करते हैं, फिर ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, जरूर से जरूर अच्छे अंक पाने वाले हैं। इसके बाद ये नंबर आपका क्या है, ये 4 नंबर आपका फ्री में मिलने वाला है। क्या क्या पढ़ोगे, मैक्सवेल समीकरण पढ़ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का स्पेक्ट्रम पढ़ लो और इनके उपयोग पढ़ लो। भैया इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है यार, इससे बाहर कहीं नहीं जाने का, आप भटकोगे, परेशान रहोगे। अगली बात करते हैं बेटा क्या होता है किरण प्रकाशियों प्रकाशी के अंत। यहां से मेरे भाई 13 नंबर की बात है। 13 नंबर में क्या होता है आप कहोगे प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन की बात करते हैं, फिर दर्पण व लेंस के सूत्र की बात करते हैं, फिर आवर्धन की बात करते हैं और मेरे भाई यहाँ पर माइक्रोस्कोप या दूरबीन की बात करते हैं। और ये भी याद करिएगा लेंस में क्या होता है लेंस संयोजन, उसी में आ जाता है मेरे भाई। यहाँ पर लेंस संयोजन शब्द सारे फार्मूला इसी में आ जाता है मेरे भाई, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक बेटा, चलो अगली बात आती है, अगले चैप्टर की बात करते हैं तरंग प्रकाश की। तो ये सिर्फ उसमें आता है। तो आप यहाँ पर व्यतिकरण और यंग का प्रयोग पढ़ लीजिएगा, विवर्तन पढ़ लीजिएगा, ध्रुव पढ़ लीजिएगा और इन सब का क्या करना है, इन तीनों का हमें पथांतर पढ़ लो, कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेना है। क्योंकि इससे सिर्फ क्या आने वाला है, इससे आपका सिर्फ डेरिवेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल आने वाले हैं और सीधे फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक बेटा, अगली बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 क्या है आपका, विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो आप कहोगे सर विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो वैद्युत प्रभाव की बात करोगे। फिर इसके बाद पढ़ोगे दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पढ़ना है, तो जी हाँ बिल्कुल पढ़ना है। इसके बाद बेटा क्या होता है, तो आइंस्टीन समीकरण। भैया यहां से आपका जो 6 नंबर का रास्ता है ना, तो 6 नंबर आपका यहां से फिक्स होने वाला है। सिर्फ इतना पढ़ लो, सोचो 2 नंबर के 2 नंबर का 2 नंबर की है, या किसी में से एक 5 एक और एक आ जाएगा, भैया 6 नंबर आपका ये मिल जाने वाला है। तो भैया आप सब लोग बजरंगबली है, जाग जाओ, अपनी शक्तियों को जानो और पहचानो। जानने के बाद मेरे भाई क्या करना है, फटाक से शक्तियों को उबाल मारो और फेंक दो,
ले जाओ, अपनी शक्तियों को न्यौछावर कर दो। बात करें अगले चैप्टर की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला चैप्टर क्या है हमारा, परमाणु नाभिक की बात करते हैं। आप यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लो, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लो, उसकी कमियां पढ़ लो, इसके बाद बोर मॉडल और उसकी कमियां पढ़ लो, फिर इसके बाद अगले बस परमाणु यहाँ पर होता है तो यहाँ पर और होता है बेटा हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन बेटा क्या होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की बात भी करना है, उसको भी जरूरत होती है। हाइड्रोजन परमाणु बेटा क्या होता है, यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, किसकी बात आती है, तो हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेना है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर अब आते हैं क्या, द्रव्यमान दोष होता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है, रेडियो धर्मिता। इतने टॉपिक पढ़ोगे तो भैया यहाँ से आपका कितने नंबर का सफर शुरू होता है, यहाँ से सफर आपका 8 नंबर शुरू हो जाएगा। 8 नंबर की तैयारी यहाँ से फिक्स हो जाएगी। मेरे साथियों एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं बच्चा, आगे होता है अगला चैप्टर अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी की बात करते हैं। अर्धचालक में यहाँ पर तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत होता है और इसी के आधार पर क्या होता है, बैंड के इसी के आधार पर इसी के आधार पर बेटा क्या होता है, ठोसों के प्रकार पूछता है। ठोसों के बेटा क्या करता है, प्रकार पूछता है, तो ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण तरंग होता है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है और एक बेटा क्या होता है, तो होता है दूसरा बेटा अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है। क्या होता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है। और फिर यहाँ पर होता है बायस की बात करते हैं तो अग्रदिशिक की बात आती है, उसको थोड़ा पढ़ लेना है। अग्रदिशिक की बात आती है, अग्रदिशिक एवं बेटा दूसरा क्या होता है इसका पश्च दिशिक। इन सब के बारे में पढ़ लोगे, क्या होता है पश्च दिशिक की बात आती है। किसकी बात, तो यहाँ पर पश्च दिशिक की बात करता है। अगर इतना पढ़ लोगे तो मेरे भाई यहाँ से इस चैप्टर में आपका 8 नंबर कोई भी नहीं रोक पाता है। ठीक है, तो इतने सारे चैप्टर फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना बनी स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पे क्या करना है, आप इनको तैयारी कर लीजिए मेरे भाई, इनकी तैयारी कर लोगे और बेहतरीन तरीके से नंबर आप पा सकते हो। अगर आप 70 में 70 की तैयारी करते हो तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक पढ़ के ही जाना है और आप इस वीडियो को देखने के बाद अंत में आप कॉमेंट करिएगा इसमें से कितने चैप्टर आपके तैयार हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके तैयार हो चुके हैं और आपका क्या सपना है, फिजिक्स में कितने नंबर पाना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो पे और आपको कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।